बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें हैं कज़ाकिस्तान में रूस की फ़ौज दाखिल हो गई है जी। रूस की सिक्योरिटी फोर्सेस कज़ाकिस्तान में दाखिल हो गई हैं और कज़ाकिस्तान में इस वक्त कम व बेश बगावत है। वहाँ पे कत्ल गारतगरी हो रही है और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम एक दूसरे के आमने सामने हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के सर काटे जा रहे हैं। सड़कों पे जा बजा वो कहते हैं कि बदअमनी वाला माहौल है, गाड़ियाँ जला दी गई हैं, लाशें हैं और मुतअद्दिद कई सौ को गिरफ़्तार भी किया गया है, लेकिन ये बगावत जो है ये ख़त्म होने में नहीं आ रही। रूस की फ़ौज को दावत दी गई थी। रूस की फ़ौज जो है, रूस की सिक्योरिटी फोर्सेस बाकायदा तौर पे कज़ाकिस्तान में दाखिल हो गए। सूरत हाल क्या है? अलमाते दारुल हुकूमत है कज़ाकिस्तान का और ये मुज़ाहरे 1 जनवरी से शुरू हुए, यानी कि चंद दिनों में ही देखते ही देखते पूरा मुल्क जो है वो इसकी लपेट में आ गया और ये एक मामूली सी बात से ये शुरू हुए मुज़ाहरे। ये गवर्नमेंट ने माया पेट्रोलियम गैस LPG जो हम भी इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों पे कंट्रोल ख़त्म कर दिया और पेट्रोल की कीमतों में भी ख़त्म कर दिया कंट्रोल और कीमतें अचानक बढ़ गईं। और जब बढ़ गईं तो उसके बाद लोगों ने, क्योंकि इसका असर हुआ आम आदमी पे, और जब ये हुआ तो उसके बाद ये लड़ाई में शिद्दत आ गई और देखते ही देखते पूरे मुल्क को इसने अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त जो सूरत हाल है, सदारती महल जो है मलबे के ढेर नज़र आ रहे हैं। सरकारी इमारतें, मुतअद्दिद सरकारी इमारतें वो कहते हैं मलबे का ढेर बन चुकी हैं और सदारती महल जहाँ मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया था, लूट मचाई थी और वहाँ पे भी गोलियों के खौल हैं और वहाँ पे भी लाशें नज़र आ रही हैं, यानी कि सदारती महल भी इस लड़ाई से नहीं बचा। और अलमाते इस वक्त भी आखिरी इत्तला आने तक भी वहाँ पे गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और बदअमनी पर काबू पाने के लिए रूस की क़यादत में फ़ौज कज़ाकिस्तान पहुँच चुकी है। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं और सैकड़ों से भी ज़्यादा हज़ारों को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन मामलात अभी कंट्रोल में नहीं हैं। मुतअद्दिद सरकारी इमारतों पर जी ये धावा बोला मुजाहिरीन ने और गैर मुल्की जो नशरियाती इदारे हैं वो भी इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, गैर मुल्की ज़राया अबलाग भी रिपोर्ट कर रहे हैं और मुकामी मीडिया भी एक महदूद हद तक तस्वीर दिखा रहा है और वहाँ का जो मरकज़ी चौक है वो दीगर अहम सरकारी इमारतों को मुजाहिरीन से अब खाली करवाया गया है, लेकिन शहर के दीगर इलाकों में अलमाते में गोलियां अभी भी चल रही हैं। और इस दौरान जो कज़ाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे एक एग्रीमेंट के तहत, एक एग्रीमेंट है क्योंकि कज़ाकिस्तान भी उन वस्त एशियाई रियासतों में शामिल है जो कि सोवियत यूनियन से रशियन अफ़गान जंग के बाद अलहदा हुई थी। उनमें एक मुल्क कज़ाकिस्तान भी है, उन्हीं में से एक है और वहाँ पे एक एग्रीमेंट भी हुआ है और वो है कि अगर किसी भी जो रियासतें अलग हुई हैं तो बदअमनी होती है तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO कहते हैं इसको, ये फ़ौजी मदद की अपील ये की जा सकती है इस एग्रीमेंट के तहत। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, इसके तहत मदद की अपील की जा सकती है। इस तंजीम में 5 दीगर साबिक सोवियत रियासतें भी शामिल हैं इस माहदे में। उस माहदे के तहत ये अपील की गई थी, कज़ाकिस्तान ने रूस से, मॉस्को से अपील की और उसके बाद फिर ये रूस की फ़ौजें अब पहुंची हैं। इसमें पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं और इसमें जो रशियन आर्मी है वो भी शामिल है, जदीद तरीन हथियारों से मुसल्लह, और वो कोशिश कर रही है कि इस बदअमनी को काबू पाने के लिए अपना एक मौसर ऑपरेशन शुरू करे। जो लेटेस्ट बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक जी अलमाते में सरकारी इमारतों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के रात भर चलने वाली लड़ाई के दौरान दर्जनों अफराद को ख़त्म कर दिया गया है, यानी बगावत को कुचल दिया गया है। और वस्त एशियाई की जो साबिक सोवियत यूनियन की रियासतें हैं और वहाँ और जो कज़ाकिस्तान है जी वो सबसे ज़्यादा माला माल है तवानाई एनर्जी से, एनर्जी की दौलत है वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद
ये मामला हुआ और सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो सकी और 748 सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान ज़ख्मी हुए हैं, 18 को हलाक कर दिया गया है और 2 सिक्योरिटी अफसरान के सर काट दिए गए हैं। और वज़ारत दाखिला कज़ाकिस्तान की उन्होंने बताया कि पुलिस रास्तों को मुज़ाहिरीन से साफ़ करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब तक 3000 के लगभग अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है, 400 को हस्पतालों में दाखिल कराया गया है, 62 अफराद ICU में रखे गए हैं और अलमाती की सड़कों पर जली हुई गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं और एक पुरहजूम मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस, टन ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा खासा असला इस्तेमाल किया जा रहा है और वज़ीर आज़म अस्कर मामन की हुकूमत ने इस्तीफ़ा दे दिया है और सदर कासिम जोमार तोकायफ ने अलमाती में हंगामी हालत नाफिज कर दी है और कज़ाकिस्तान के नेशनल बैंक ने तमाम मालियाती इदारों को आर्दी तौर पर मुअत्तल कर दिया है और मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया है। मगरबी मुल्कों ने भी तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की कहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा भी मैदान में आया है, उन्होंने भी मुल्की इदारों को रूसी फ़ौज के ज़रिए अपने कंट्रोल में लिए जाने से मुतनब्बे किया है। एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई अमरीका और रूस की, क्योंकि रूस की फ़ौजें आई हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये सब कुछ क्यों किया गया, मतलब है कि आग लगती रहती तो होने देना था। फ्रांस में मुकीम कज़ाकिस्तान के अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर तवानाई मुख्तार अब्लियाज़ोफ ने भी बातचीत की है मीडिया से और उन्होंने भी कहा है कि बरसरे इक़्तिदार हुकूमत का ख़ात्मा अब करीब है। इसका मतलब साफ साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उसमें उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, सब की सब जितनी 6 के 6 जो वस्त एशियाई रियासतें हैं इन पे रूस का भी अभी तक असर और रसूख मौजूद है और एक एग्रीमेंट जैसे कि मैंने बताया कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक एग्रीमेंट भी मौजूद है और उसके तहत अभी भी ये ज़ेर असर हैं। और जो लगता है इत्तलाहात ये हैं कि अमेरिका और ज़ाहिर मुखालिफ फोर्सेस जो हैं वही हैं, तो वो यहाँ पे अपनी पसंद की हुकूमतें भी लाना चाहती हैं और ऐसी हुकूमतें जो कि मॉस्को से के ज़ेर असर ना हों बल्कि वो देखें मगरब की तरफ और यूरोप की तरफ। इसलिए ये इतनी आनन फानन एक इशू को हवा दी गई और ये बगावत हुई और अब जैसे कि बाहर जो बैठे हैं एग्ज़ाइल में उनकी तरफ से ये बयानात आना शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं कि आगे बढ़कर आगे जाके ये क्या सूरत हाल इख्तियार करता है। बहरहाल हमारी कोशिश, हमारी तो दुआई होनी चाहिए कि कोई भी बदअमनी इस तरह की ना हो, कत्ल गारत करी ना हो और किसी भी मुल्क में इस तरह के इक़दामात ना हो। एक और ख़बर वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा हुक्म सादर किया है, फ़ैसला सुना दिया है। वो है इस्लामाबाद में रावल डैम, रावल झील भी कहते हैं उसको, वहाँ पे एक क्लब बनाया था और ये क्लब था नेवी ने बनाया था, पाक बहरिया ने, और उसके ज़ेर इंतज़ाम था और ये सरकारी ज़मीन, मुबैना तौर पे ये सरकारी ज़मीन थी और इस ज़मीन पे वो कहते हैं कि क्लब तामीर नहीं हो सकता था। ये मामला पहुंचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी मुसलसल समाअत की और एक तवील अरसे से समाअत हो रही थी और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको सील करने का हुक्म दिया, इसको फौरी तौर पे सील किया जाए और उसके बाद इस पे मुकदमे की समाअत, वकला के दलाइल, तवील तरीन बहस हुई और कल आज अदालत ने फ़ैसला सुनाया है और अदालत ने फ़ैसला बहुत ही सख्त और मेरिट पे उन्होंने कहा कि ये बनता है, क्योंकि CDA की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि ये जो क्लब बनाया है पाक बहरिया ने ये दुरुस्त नहीं है और ये ज़मीन इनकी मलकियत नहीं है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस नेवी के इस क्लब को गिराने का हुक्म दिया है। 3 हफ़्तों में गिराने का हुक्म सादर कर दिया है और अपना मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज का अहम स्टेटस है जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है।
नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल स्टेट वेंचर करे। रियल स्टेट बिज़नेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बाकी भी हाउसिंग स्कीमों को वार्निंग दी जा चुकी है, मुतनब्बे किया जा चुका है, वो भी अपने अपने नाम तब्दील कर रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा कि अथॉरिटी को इख्तियार नहीं था, यानी कि CDA को, कि नेवी को NOC जारी करती। पाकिस्तान नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज़ किया। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, लिहाजा नेवी क्लब की इमारत 3 हफ्तों में मुनज़्ज़म की जाए। नेवल चीफ़ एडमिरल, जो साबिक़ नेवल चीफ़ हैं, एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी, उन्होंने गैर कानूनी तौर पे इसका इफ्तिताह किया और आइन की खिलाफ वर्जी की। लिहाजा गैर कानूनी इमारत में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट और फ़ौजदारी कार्रवाई की जाए। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का हुक्म दिया है। ऑडिटर जनरल को नेवल फार्म्स का ऑडिट करके कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान के तखमीने लगाने की हिदायत की है। और ये बहुत ही सख्त और एक हिस्टोरिकल जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ने मेंबर स्टेट CDA से इस्तफसार किया कि इदारे ने कानून में इजाज़त ना होने के बावजूद NOC जारी किया, जिस पर मेंबर प्लानिंग CDA ने अदालत को बताया कि उस वक्त वहाँ फार्म हाउसेस की इजाज़त थी। नेवी क्लब ताहाल सरबमहर है। बिल्डिंग बाई लॉ 2020 के तहत गैर कानूनी इमारत को मुनज़्ज़म भी किया जाता है। और अदालत ने इस्तफसार किया था कि किसी हाउसिंग सोसाइटी का NOC कैंसिल हो जाए तो आप क्या करते हैं, जिस पर CDA एहलकार ने जवाब दिया था कि NOC मनसूख हो जाए तो हम उसे टेक ओवर करते हैं और NOC के बगैर काम करने वाली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट ऑफिस को सील करते हैं। क्या जोन 4 में 1993 में तामीरात हो सकती थीं? CDA ने बताया उस वक्त वहाँ पे फार्म हाउसेस की इजाज़त थी। इस्लामाबाद में रावल जी के साथ कायम नेवी क्लब और नेवी फार्म्स के ख़िलाफ़ शहरी जीनत सलीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस्लामाबाद नेशनल पार्क में तामीरात गैर कानूनी हैं क्योंकि इससे कुदरती माहौल मुतासर हो रहा है। रावल डैम से रावलपिंडी शहर को पानी की तरसील भी जाती है। रावल डैम के किनारे से क्लब से माहौलियाती आलूदगी फैलेगी। ये एक हिस्टोरिकल केस है जी। और जुलाई 2020 में ये मामला इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। इब्तदाई तौर पे नेवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 1991 में हुकूमत पाकिस्तान ने ये जगह सेलिंग की प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान नेवी के लिए मुख्तस की थी। केस की मुतअद्दिद समाअतें होने के बाद चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ ने तहरीरी जवाब भी जमा करवाया था और 2020 में भी नेवल फार्म्स और क्लब पर फैसला महफूज किया था, लेकिन फ़ैसले की तारीख नहीं दी गई थी और अब फैसला सुना दिया गया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद भी गैर कानूनी इमारतें जो हैं वो गिरा रहे हैं। कराची में उन्होंने एक मुकदमे की वो समाअत कर रहे हैं। मुसलसल गैर कानूनी इमारतों को गिराया जा रहा है और ये भी मामला अल्टीमेट जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अपील फ़ाइल की जाएगी और हतमी फ़ैसला वहाँ से आएगा और वहाँ से जो फ़ैसला आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये क्लब बरकरार रहता है या नहीं। तो ये थी जी अहम ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।